अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। और आप जानते हैं कि चैनल पे साइकोलॉजी से रिलेटेड ही आपको आपसे जो मटेरियल शेयर किया जाता है, आपके असाइनमेंट के सोल्यूशन, आपके क्विज़ के सोल्यूशन, जीडीपी के सोल्यूशन और आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी शॉर्ट लेक्चर्स भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको सारे ही अवेलेबल होंगे इस चैनल पे। तो प्रोजेक्ट्स हैं अभी काफ़ी पेंडिंग हैं, तो आई होप सो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा भी आपको जितने भी कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे साइकोलॉजी के, वो भी उस पर भी वीडियोज़ बनाई जाएंगी इंशाल्लाह। और फ्यूचर में आपको क्लियर मतलब साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको अपनी जो कॉन्सेप्ट जिन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है वो भी आपको सिखाया जाएगा इस चैनल पर। और ये आपकी ही हेल्प के लिए बनाया गया है चैनल, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट फ़ौरन मिलती रहे जो कि आपकी ही हेल्प के लिए होती हैं। आज एक नई वीडियो के लिए हाजिर हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम में कैसे अपेयर होना है और एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है। तो ये मोस्टली जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे जो भी न्यू कमर स्टूडेंट्स होते हैं, जो वीयू में जिनका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, तो उनके माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि हम पेपर को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, पेपर किस तरह का होगा और कि पेपर में कैसे अपेयर होना है। तो ये हैं आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जो डेट शीट है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट जो है आपके एग्ज़ाम सेंटर में, जिस सेंटर में भी आपका जो पेपर होता है आपने उस सेंटर में जाना होता है आपकी अपनी जो एग्जामिनेशन स्लिप के साथ, ठीक है, अपनी आईडी कार्ड के साथ और वीयू के आईडी कार्ड के साथ। ये तीनों चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। एंड देन आप उसके एग्ज़ाम्स में आप अपेयर होते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। एंड देन आप वहाँ पे आपको सीट जो है वो आपने चेक करनी होती है कि आपकी सीट नंबर कौन सा है, ठीक है। उस हॉल में अपियर होने से पहले ही आपने सीट नंबर जो है वो उसको चेक करना होता है। देन आप सीट नंबर चेक करके अपनी सीट पे जाके बैठते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको जो आपकी एग्ज़ाम होगा जो इस टाइम पे होगा, ठीक है, वो टाइम पे वो ओपन कर देंगे आपको। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एग्ज़ाम स्टार्ट करना है। तो अभी ये एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाई गई है कि आपने एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो ये देख लें अच्छे से प्रोसीजर कि आपने क्या क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद ये डेमो है एग्ज़ाम का, ठीक है, सचमुच वाला एग्ज़ाम नहीं है। तो ये डेमो है, डेमो में ही आपको बता देंगे कि आपने कैसे अपेयर करना है, ठीक है। तो जो आप वो ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये इसी तरह ही लॉगिन का पैनल आएगा। वहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी आईडी लिखनी है। यहाँ पे वीयू की आईडी है जो वो लिखनी है आपकी, ठीक है। उसके बाद जो पासवर्ड आपकी मेंशन होगा ना आपकी एग्जामिनेशन स्लिप पे, एग्जामिनेशन पासवर्ड अलग से होगा, वो पासवर्ड आपने लिखना है। आईडी आपकी वही वाली वीयू आईडी होगी, ठीक है। उसके बाद लेकिन पासवर्ड आपका चेंज होगा, पासवर्ड आपका एग्जामिनेशन स्लिप वाला होगा, वीयू आईडी वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको आप अच्छे से ध्यान से इसको जो है वो समझ लें ताकि आप पासवर्ड जो है वही वीयू वाला ना लिख दें। वहाँ पर पासवर्ड आपने चेंज दूसरा लिखना है। एग्जामिनेशन स्लिप पे जो पासवर्ड मेंशन होगा जो दिया गया है आपको एग्जामिनेशन के लिए, आप उस पासवर्ड को यहाँ पे लिखेंगे एंड देन आप उसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एग्ज़ाम का जो यहाँ पर उन्होंने पूछा होगा टाइमिंग मेंशन होगी कि ये इतना टाइम है आपके पास एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा और इस टाइम के बाद जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपके एग्ज़ाम जो है वो फ़ौरन यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी होती हैं उन्होंने कि आपने कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर को। तो ये इंस्ट्रक्शंस पहले रीड आउट कर लें कि आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप द गिवन आंसर एडिटर टू टाइप इन देयर आंसर। अच्छा, यहाँ पर आपने टाइप करना है। टाइप करने के लिए आंसर आप MS वर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप कॉपी करके तो अपने आंसर एडिटर में वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे कि कैसे करना है। ड्यूरेशन आपकी देखें उन्होंने बता दी है 60 मिनट्स होगी, 1 आवर, और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका होगा। फिर आपने कोई भी लैंग्वेज, ऑब्सीन लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी पेपर में, मिसबिहेव नहीं करना सुपरवाइजरी स्टाफ के साथ, मस्ट नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग मटेरियल, ठीक है, जैसे प्रिंटेड सॉफ्ट काइंड, कोई भी आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। और यू मस्ट अवॉइड डिस्टर्बिंग द पीस इन एंड अराउंड एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। आपने डिस्टर्ब नहीं करना किसी को, वहाँ पे सिर्फ आपने कंप्यूटर पे ही देखना है और किसी से बातचीत या कम्युनिकेशन जो है वो आपने नहीं स्टार्ट करनी ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं बाकी दूसरे डिस्टर्ब ना हो और आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है उसका इन्वायरमेंट जो है वो भी ख़राब ना हो। तो आपने डेटा को सेव करना है साइड बाय साइड फ्रीक्वेंटली, स्पेशली वाइल वर्किंग ऑन द अदर एप्लीकेशन टूल्स। अच्छा, आप जब भी वो एंटर करेंगे डेटा उसमें आपने साथ साथ ही उसको सेव करते जाना है। तो अच्छा, चीटिंग के केस में कॉपिंग फाउंड ड्यूरिंग एवेल्यूएशन एंटायर पेपर विल बी मार्क्ड 0। अगर आप चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल 0, आपका पेपर कैंसिल हो सकता है।
So if a candidate's paper is lost, corrupted, leaked, then upon due permission from the worthy rector, it may be considered as null and void. ठीक है, अगर आपका जो पेपर है किसी भी कैंडिडेट का वो लॉस्ट हो गया है, करप्टेड हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, ड्यू परमिशन फ्रॉम वर्दी डायरेक्टर, इट मे बी कंसिडर नल। अच्छा, वो नल और वॉइड उसको कंसिडर करेंगे। अफेक्टेड स्टूडेंट्स मस्ट रीअपियर। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं वो रीअपियर हो सकते हैं पेपर में ऑन अ डेट टाइम फिक्स बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, इन केस अगर आपका एग्जामिनेशन जो है वो मिस भी हो गया है तो आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं, और रीस्केड्यूल में भी आपको इसी तरह ही कंट्रोल एग्जामिनेशन जो कंट्रोलर है वो आपकी डेट जो है वो सिलेक्ट कर देंगे और आपकी टाइमिंग जो है वो खुद ही बता देंगे। ठीक है, आपको दोबारा वो सिलेक्ट करनी नहीं होगी। अब वार्निंग्स क्या है इसमें, तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ डेटा लॉस प्रॉब्लम, प्लीज टेक केयर ऑफ फॉलोइंग, डू नॉट क्लोज द ब्राउजर विंडो। ठीक है, आपने वो विंडो क्लोज नहीं करनी। वंस पेपर जो स्टार्ट हो गया है तो आपने विंडो क्लोज नहीं करना। आप ब्राउज़र को आपने प्रेस बैक बटन, अच्छा ब्राउज़र पे बैक बटन जो है उसको प्रेस नहीं करना। इंस्टेड यूज़ द एग्जाम सॉफ्टवेयर नेविगेशन बटन्स। ठीक है, वहाँ पे नेविगेशन जो बटन्स हैं वो आपको दिए जाएंगे, उनको यूज़ करना है। डू नॉट लीव द एग्जाम सॉफ्टवेयर आइडल फॉर मोर देन 15 मिनट्स अनलेस योर पेपर शैल बी लॉक्ड। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एग्जाम सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। 15 मिनट्स अनलेस योर पेपर शैल बी लॉक्ड यू वॉन्ट बी एबल टू रेज्यूमे योर पेपर। अच्छा, आप दोबारा उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। आप अगर आपने उसको फिनिश कर दिया है, ठीक है, तो आप उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपने ध्यान से सारा पेपर करके उसके बाद उसको फिनिश करना है। ठीक है, डू नॉट पेस्ट द स्क्रीनशॉट्स इन आंसर आइडिया इन एनी केस। स्क्रीनशॉट आप पेस्ट नहीं कर सकते। डू नॉट फिनिश द एग्जाम until unless you are sure that you have done the exam maximum according to your knowledge। ठीक है, अब आप जब तक श्योर नहीं होंगे आपने मैक्सिमम उसको अटैम्प्ट कर लिया है तब तक आपने उसको फिनिश नहीं करना। तो ये थी हमारी इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, यहाँ पर आपने अलाउड सॉफ्टवेयर कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस इंग्लिश का जो पेपर है आपके इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो है वो MS वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे ऑटो करेक्शन का होता है, तो वहाँ पे वो आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट होती हैं। तो इसी वजह से वो MS वर्ड जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट है जिनका, वो MS वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो ये उनकी जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो दूसरे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सिस्टम कैलकुलेटर वगैरह जिनका जो इसका मैथ का पेपर है तो उनके लिए कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं होगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी, उसको फिर आपने ये टिक कर देना है, चाहे आप रीड करें या ना करें। ठीक है, आप उसको जस्ट टिक कर दें और पेपर स्टार्ट करें। यहाँ पर ये देखें, आपको यहाँ पर आपकी आईडी आ जाएगी। ठीक है, आपकी पिक्चर, आपकी आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे लॉगिन टाइम आपका शो हो रहा होगा और लॉगिन टाइम शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपकी जो टाइमिंग है एक क्वेश्चन की वो शो हो रही होगी। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी टाइमिंग शो हो रही होगी। ठीक है, कि आपके पास कितना टाइम है एग्जाम के लिए। ये टोटल यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। आप किसी भी क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप कौन सा सॉल्व करना चाहते हैं पहले या कौन सा चेकआउट करना चाहते हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लास्ट पे चेक करना चाहते हैं। लास्ट पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो जितने भी 2 या 3 या 4 या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये जो पैनल होता है, ठीक है, ये एडिटर, यहाँ पे आपने पेस्ट करना होता है। MS वर्ड में आप लिख रहे हैं तो MS वर्ड से आपने कॉपी करके अपने जो भी डेटा लिखा है वह यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है MS वर्ड का यूज़ कि MS वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट्स वाले ये MS वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सब्जेक्ट्स वाले जो MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं या इंग्लिश के ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो उसको करेक्ट कर दे और आप उसको ईजिली जो है वो कर सकें। ठीक है, आपको दूसरे पेपर्स हैं इंग्लिश का, आपको कोई इसमें नहीं है लैंग्वेज का, तो आप चाहते हैं कि लैंग्वेज मिस्टेक ना हो, फिर भी ग्रामर मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकली वो अच्छा हो, तो आप उसको इंग्लिश MS वर्ड यूज़ करके उसके बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। आंसर को पेस्ट करने के बाद जब आप कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी आंसर लिख देते हैं, ठीक है, हाउ कैन वी स्विच यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे डेटा जो है वो एंटर कर दें तो उसके बाद क्या करना है आपने उसको यहाँ पे देखें, सेव का टैब पहले जो है वो ओपन नहीं था, अब ये ओपन है। ठीक है, अब कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी पेस्ट कर रहे हैं, इसको आपने साथ साथ सेव करते जाना है। जब आप सेव करेंगे तो आपका ये आंसर सेव हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये सेव नहीं होगा। तो ये है कि आपने साथ साथ सेव करते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ये देखें, अगर आप उस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे तो उसका जो है ना ग्रीन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये अटैम्प्ट कर लिया हुआ है आपने। ठीक है, पेंडिंग पे रखना चाहते हैं तो फ्लैग का ऑप्शन है, इसको मार्क कर सकते हैं आप अटैम्प्टेड क्वेश्चन को, तो बाद में इसको देखने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको फ्लैग में भी करके देख लेते हैं। 22 को
ये 22 का है जो हमने क्वेश्चन सेव था हमारे पास, ठीक है। हम इसको फ्लैग कर देते हैं। तो फ्लैग है यानी कि आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है ना कि आपने सॉल्व किया है, ठीक है। इसका कलर देखें अब चेंज हो गया, ठीक है। तो फ्लैग का ये है कि कोई भी एमसीक्यूज़ में जिसमें आपको कन्फ्यूजन आ रही है, कन्फ्यूजन लग रही है, तो आप उसको फ्लैग में देखें, आप उसका जो है वो कलर चेंज हो गया। जैसे फ्लैग का कलर है पर्पल, तो यहाँ पे भी पर्पल शो हो रहा है। तो अब आपने जो देखें अनअटेम्प्टेड जो है वो आपके पास और ऑरेंज शो होंगे, जो अटेम्प्टेड है जो आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं वो ग्रीन शो होंगे, जिस पे आपने फ्लैग कल करना है वो आपके पास ये जो कलर है वो शो हो रहा होगा, तो ये पर्पल कलर शो है। तो ये है हमारे पास फ्लैग के लिए। फ्लैग का क्या मतलब है, फ्लैग आप क्यों करते हैं कि आप उसको क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने अटैम्प्ट कर लिए एमसीक्यूज़, तो हम उस एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन है, ठीक है, सेव भी कर दिया हमने उसको। जैसे ये हम अटैम्प्ट कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, तो क्या एडवांटेज नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है। फास्ट रिजल्ट, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी। तो अब कोई भी आपको करेक्ट लग रहा है इसमें से, तो आप इसमें कंफ्यूज हैं कि ये कैसे, मतलब कि ये अटैम्प्ट कर लिया लेकिन आपको फिर भी इसमें कन्फ्यूजन है। आप फिर उसको टाइम जो है वो सेव करने के लिए कि बाकी सारे अटैम्प्ट करके उसको लास्ट पे चेकआउट करेंगे, तो आप उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप उसको फ्लैग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उसको फ्लैग कर दें कि आपको जो है वो ये एमसीक्यूज़ दोबारा आपने रिव्यू करना है इसको, तो आप उसको फ्लैग पे जाके जल्दी से आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस में कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो फ्लैग पे, यानी कि इसको मैं रिव्यू करूं दोबारा और ये एमसीक्यूज़ में इसको दोबारा रीड आउट करके उसको अंडरस्टैंड करें, ताकि हमें जो है वो उसका सही वाला आंसर जो है हमारे माइंड में आ जाए और हमें इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा उस पर क्लोज लग रहा है कि वो राइट होगा, ठीक है। राइट टू क्लोज ऑप्शन जो है वो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास ये क्वेश्चन। जो सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह ही सॉल्व करने हैं और सारे जो कंप्लीटेड जो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सब पे ग्रीन वगैरह या फिर वो टाइम आपके जो टाइम ड्यूरेशन चल रही होगी वो भी आपकी टाइम ड्यूरेशन पूरी हो रही होगी, तो आपने इसको जल्दी से सेव कर देना, अदरवाइज़ वो खुद ब खुद ही जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। पेपर आपको फिनिश नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद ही क्लोज हो जाएगा। तो लेकिन टाइम से पहले आपने अटैम्प्ट कर ली है तो आप उसको क्लोज, आप उसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। आप फिनिश करेंगे तो वो आपके स्क्रीन पे थैंक यू फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू आ जाएगा, यानी कि आपने एग्ज़ाम जो है वो फिनिश कर लिया है, आपने उसको अटैम्प्ट कर लिया है, ठीक है। तो कभी भी आपने अनफिनिश्ड एग्ज़ाम छोड़ के नहीं जाना, या फिर आप उसको फिनिश करके जाएं। तो अगर आपने टाइम से पहले उसको कर लिया तो उसको फिनिश लाजमी करें, ताकि जो दूसरे जो हैं वो कोई भी उसको पेपर को आपके पेपर में कोई भी चेंजेस ना कर सके, ठीक है। तो आपकी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उसको अगर टाइम से पहले कर लेते हैं अटैम्प्ट, तो आपने उसको फिनिश करना है, फिनिश बटन पे उसको क्लिक करना है और आपका पेपर जो है वो इस तरह फिनिश हो जाएगा और आप उसको छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे फिनिश का टैब है, ये आप फिनिश प्रेस करेंगे ना तो आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। अब आप जो क्वेश्चन है आप डायरेक्टली जो है वो 10 पे भी आ सकते हैं, 15 पे आ सकते हैं, 26 पे आ सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट पे शो होते हैं, ठीक है। 22 से 26 तक ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो लास्ट पे ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हैं सबके, किसी भी नंबर पे आप इजीली डायरेक्टली जो है वो जा सकते हैं। 15 वाला करना चाह रहे हैं पहले 16, या फिर आप 1 से ही मूव कर रहे हैं तो 1 को आपने सेव कर दिया, ठीक है, उसको फ्लैग कर दिया। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट जो है वो करेंगे तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन आपने फ्लैग किया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप प्रीवियस भी जा सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर आप यहाँ से फर्स्ट वाला या फिर लास्ट वाला भी अटैम्प्ट कर सकते हैं पहले। नीचे टैब बटन भी यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन बटन, ठीक है, जो बताए थे ये वो हैं। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा होगा कि आपने कितने परसेंटेज जो है वो पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, कितने अटैम्प्ट हैं, कितने फ्लैग्ड हैं, टोटल कितने हैं। टोटल क्वेश्चन आ गए, फ्लैग्ड आपने 2 फ्लैग की हैं, अटैम्प्टेड आपने कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया, यानी जो अटैम्प्ट किए थे उसको फ्लैग कर दिया आपने, ठीक है, दोबारा रिव्यू करने के लिए उसको। तो ये हमारे पास है कि आप लास्ट वाले पे जाके तो उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं पहले, लास्ट सब्जेक्टिव करना चाह रहे हैं, या फिर आप सीधा ही चलते हैं आप, ठीक है। एमसीक्यूज रीड आउट करके डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा इज़ कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, या इनमें से कोई भी नहीं, तो ठीक है। जो कंप्यूटर के बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में, जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, ठीक है, या BS कंप्यूटर कर रहे हैं, तो आपने इसको फिर सेव कर देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, अब ये सेव हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखें सेव का जो है वो बटन अब वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे उसको। अब दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, नेक्स्ट करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है, टच डिवाइस है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन जब आपने इसको अटैम्प्ट कर लिया तो आपके पास देखें सेव का बटन जो है वो ओपन हो चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करें, सेव हो गया,
ठीक है। फिर आप उसको नेक्स्ट करना चाह रहे हैं, अब आपने अटैम्प्ट कर लिया, अब आप कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपने फिर इसको अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद इसको सेव लाजमी करना है, अटैम्प्ट करना है, सेव करना है, ठीक है। जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन आपका सेव नहीं होगा, आंसर सेव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो ये है कि एमसीक्यूज आप इस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखें हमारे पास 1 2 3 4 ये क्वेश्चन सेव हो चुके हैं, इनके आंसर जो है वो सेव कर लिए हैं हमने। ग्रीन जो है वो हो जाएगा ये सारे सर्कल। अब 5 वाला जो है हम अभी कर रहे हैं, 5 वाला ऑरेंज में है, ठीक है। जो फ्लैग हैं वो वाले पर्पल में हैं। तो इस तरह ये आपने पूरा पेपर सॉल्व आउट करना है, और आप चाहे तो इस पर डेमो जो है वो खुद भी अटैम्प्ट करके दे सकते हैं। सिंपली जब गूगल में जाके आप वीयू डेटशीट जो है वो राइट करेंगे तो वीयू डेटशीट आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि ये है, ठीक है। ये पैनल आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप डेमो ले सकते हैं। डेमो सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये वीयू का ये शो हो जाएगा कंप्यूटर, ये पेपर पैटर्न का डेमो, ठीक है, कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब फ्लैग का ऑप्शन था, ठीक है, ये फर्स्ट लास्ट वाले क्वेश्चन है। प्रीवियस या नेक्स्ट, आप प्रीवियस करना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस कर दें, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर करके तो उसको नेक्स्ट करते जाना है आपने, ठीक है। वो खुद ब खुद ही मूव नहीं होगा जब तक आप उसको नेक्स्ट नहीं करेंगे। ये आपने अटैम्प्ट कर लिया, इसको सेव कर दिया, देन साथ ही उसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। अगर आप सीधे डायरेक्टली किसी और एमसीक्यूज पे मूव करना चाह रहे हैं तो आप ऊपर से भी, यहाँ से भी 15 जंप कर सकते हैं, या जंप कर सकते हैं किसी भी एमसीक्यूज पे, ठीक है, या किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है ना कि आप कोई भी क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, आप कौन सा पहले सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते एमसीक्यूज को, सीधा सीधा आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो सेव किया, कोई भी सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद उसको सेव किया। या फिर अगर नहीं करेंगे तो ये देखें हमारा 5 वाला जो है ना हमने सेव नहीं किया था, तो वो देखें अब वाइट ही है, ठीक है, यानी वो अनअटेम्प्टेड है, उसको अटैम्प्ट नहीं किया अभी। तो ये 6 वाला हमारे पास ये अटैम्प्ट कर लिया हमने, उसको सेव भी किया, तो सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया, ठीक है। अब 7 वाला है, देखें अब कि 7 वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ऐसे ही नेक्स्ट जा रही हूँ तो ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको सेव ही नहीं किया। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा मूव करने का, तो पहले हमने क्या करना है, आप उसको पहले सेव आउट करेंगे, ठीक है। सेव का ही आपके पास टैब जो है वो ओपन होगा जब आप सेलेक्ट कर लें, फिर आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। सेव करें, देन उसको नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है इसी तरह एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। जो मिस है आपके, जो मिस हो गया आपसे एमसीक्यूज़, आप उसको डायरेक्टली जो है उसको करके उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसमें 5 वाले में कन्फ्यूजन है, आप उसको दोबारा वो रिव्यू करना चाहते हैं, तो आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करके इसको दोबारा जो है वो देखना चाहते हैं, तो आप उसको फ्लैग कर दें। सिंपली फ्लैग का बटन प्रेस करें, फ्लैग हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आप देखें 8 में हम आते हैं, देखें 5 क्वेश्चन भी हमारे पास फ्लैग्ड है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इतने ज़्यादा क्वेश्चन में आपको कोई भी आइडिया नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके जो मिक्सअप हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि किस क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, कौन से एमसीक्यूज था जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप उसको रिव्यू करना चाहते थे, तो इसीलिए मिक्सअप ना हो जाए, तो इसलिए आप उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो फ्लैग का ऑप्शन जो है वो मोस्टली हाईलाइट के लिए ही यूज़ होता है, आप उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप उसको दोबारा उसको रिव्यू कर सकें और उसको चेकआउट कर सकें, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप उसको चेक कर सकें। अपने एग्ज़ाम टाइम आपके पास अगर काफ़ी बच गया है तो आप उसको चेक कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। अपना पेपर सारा सॉल्व आउट करके आप एमसीक्यूज़ को दोबारा चेक कर सकते हैं और उनको रीड आउट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आ सके कौन सा आंसर जो है वो राइट टू क्लोज, यानी कि क्लोज है आपके राइट जो आंसर के, ठीक है। जो ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये राइट जो है वो ऑप्शन हो सकता है, आप उसको अच्छे से जो है वो सोच समझ के दोबारा वो उसको चेंज कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। वंस आपने सेलेक्ट कर लिया, इट डजंट मीन कि आपका वो आंसर जो है वो सेव हो गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे मैट्रिक एग्जाम्स होते थे कि एमसीक्यूज़ में आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि पेन के साथ हमने उसको फिल आउट करना होता था, तो फिल आउट कर लिया, तो इसके बाद आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप उसको जो है वो नेक्स्ट इस पर क्रॉस लगा के नेक्स्ट वाला नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसमें आप जितनी मर्जी बार आप इसको चेंज करें, उसको सेव करें, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया तो बस आपने सेव कर दिया, तो इट डजंट मीन कि वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये आंसर जो है वो राइट नहीं है तो आप उसको दूसरा सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये है कंप्यूटर का फ़ायदा, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर लें दोबारा, उसको फिर से चेंज कर दें। ये देखें सेव बटन दोबारा ओपन हो चुका है, दोबारा सेव करेंगे, अब आपका ये वाला ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं।
इसमें कोई नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप वंस आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, ऑप्शन ऐसा नहीं है। आप उसको फ्लैग हमने किस लिए करना है, फ्लैग इसीलिए तो करना है हम उसको रिव्यू करके हम उसको चेंज कर सकें, ठीक है। कि हमें जो राइट वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है हम उसको चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लगाया था लेकिन हमें लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा राइट लग रहा है, ठीक है। तो ये राइट हो सकता है ज़्यादा, तो फिर हम उसको सेव कर दें। अब हमारा ये वाला ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला कंसीडर नहीं होगा, जो सिलेक्ट है वही कंसीडर होगा। बट ये है कि आपने टाइम से पहले ही इसको करना है। यहाँ पे जो भी आपका टाइम जो है वो ऊपर टाइमर चल रहा है, तो 43 मिनट्स आपके पास यहाँ पे पेपर अटैम्प्ट करने के लिए हैं। तो अब आपने जितना भी सिलेक्ट कर लिया इसको सेव भी कर दिया, हर आंसर को आपने सेव कर देने हैं। यहाँ पे 26 आपने अटैम्प्ट कर ली है तो 26 ही आपके ग्रीन शो हो जाएंगे यहाँ पे ग्रीन कलर के, ठीक है, यानी ये अटैम्प्टेड हैं। और फ्लैग वाले ये शो हो जाएंगे जो हाईलाइटेड हैं, जो आपने रिव्यू करने हैं अभी, ठीक है। तो ये आपका पेपर पूरा जो है वो अटैम्प्ट आपने इसी तरह करना है। ये आपके पेपर पैनल है, टाइमर चल रहा है यहाँ पे, और टाइम पे ही जितने अटैम्प्ट कर लिया आपने क्वेश्चन तो आप पूरे अटैम्प्ट कर लिए हैं पूरे टाइम पे, तो ठीक है। अगर आपने पहले ही फिनिश कर ली है, जैसे 30 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स मतलब रहते हैं, अभी 30 मिनट्स हैं, लेकिन आपने पेपर पूरा अटैम्प्ट कर लिया है, ठीक है। जो अटैम्प्ट करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे अगर अटैम्प्ट करेंगे तो ग्रीन होंगे, ठीक है, ऑरेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे फिर आपने फिनिश कर देना एग्ज़ाम को, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो अब आपका नहीं होगा, या कोई भी क्यूरी होगी तो अब आपने कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना है कि आपको ये कन्फ्यूजन है किसी अटैम्प्ट करने के हवाले से पेपर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्क्स शो हो रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन शो हो रही है पर दी क्वेश्चन पर, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए जो टाइम दिया गया है वो शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका कोई इतना नहीं है, आप हर क्वेश्चन को ही आप चाहे इसको 2 मिनट में कर सकते हैं, चाहे 5 मिनट में कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपकी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर में कवर करना चाहते हैं। तो जब भी आप इसका कर लें तो आप उसको सेव कर दें, ठीक है। और मार्क्स आपके 5, यानी कि यहाँ पे आपके मार्क्स शो हो रहे होंगे, लेकिन जो MCQs है वहाँ पे आपका 1 मार्क शो हो रहा होगा, ठीक है। 1 मार्क शो हो रहा है और 1 मिनट का टाइम है, लेकिन आप उसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है टाइम। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन टाइप करके उसके बाद, ठीक है, ये टाइप कर दिया, यानी आपने अपना आंसर टाइप कर दिया यहाँ पे। तो आप देखिए सेव का टैब जो है वो ओपन हो चुका है, उसको आपने क्लिक कर दिया तो आपका आंसर सेव हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, ये सेम इसी तरह ही करना है, सारा प्रोसीजर सेम यही है। आई होप सो कि मैंने आपको एक पॉइंट जो है वो बता दिया है। यहाँ पे भी मोस्टली बहुत से ऑप्शंस हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, आप उसको इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और यहाँ पे बहुत से वो ऑप्शन हैं जो कि MS वर्ड में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, आप उसको साइज़ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि वहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग का साइज़ आपने चेंज करना है तो आप उसको साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। बट ये है कि आपने इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना सिंपल होगा आपका उतना ही अच्छा है, उतना ही आपका आपने बस आंसर पे फोकस करना है, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, ठीक है। हेडिंग है आपकी कोई तो आप उसको हेडिंग देना चाहते हैं तो आप हेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टाइल रखना चाहते हैं तो आप स्टाइल भी दे सकते हैं उसको। तो ये आपकी क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने टेबल बनाना चाहते हैं, आपका क्या क्वेश्चन किस टाइप का टेबल है तो आप टेबल भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कॉलम्स रोज देने हैं आपका टेबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ठीक है। यहाँ पे इंटेंट है कि कितनी स्पेस आप देना चाहते हैं। तो उसके बाद आपके बुलेट्स पॉइंट्स, यहाँ पर आपको उसको नंबरिंग देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है रिमूव करना है आपने फॉर्मेट को, और ये ऑप्शन है आपका कॉपी फॉर्मेट, ठीक है। ये चीज़ें हैं सारी आपकी जो भी MS वर्ड के हवाले से होती हैं चीज़ें, ठीक है। आप उसको कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देना है आपने तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी जब आप लिखेंगे तो बैकग्राउंड कलर आपका वो हो जाएगा। आपने जब भी वो हाईलाइट करना है ना कुछ भी तो आप उसको बैकग्राउंड कलर दे दें और उसको लिख लें, ठीक है। यहाँ फिर आप लिख के भी दोबारा बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर है जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं आंसर। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आई होप कि आपने डिस्कवर कर लिए हैं सारा कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, और क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप। तो आई होप सो कि मैंने पूरा ये पैनल को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा ऐसा जो कि आपको समझ ना आई हो, या फिर आपको ज़रूरत हो कि आप वो चीज़ समझें, अंडरस्टैंड करें, पेपर में आपके लिए हेल्प आउट करे वो।
तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप सो कि आई मेड इट क्लियर। और अब कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं बचा जो मैंने डिस्कस नहीं किया। फिर भी अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और ये वीडियो स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। जैसे आप अगर आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं पेपर, तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसका नॉलेज लें, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको उसमें कोई मुश्किल ना हो, पेपर अटैम्प्ट करने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये आपने पेपर अपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके साथ भी डिस्कस करना है। और इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। और जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, या जो भी आपको कन्फ्यूजन है, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।